जो बन नहीं रहा। देखो निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। तो सबसे पहले तुमको हम बता दें कि बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हाँ, अगर सूत्र नहीं पता, ये 3 गो सवाल होता है एग्जाम में आता है, माध्य, माध्यक, बहुलक। जिसको बनाने के लिए सबसे पहले उसका क्या चाहिए? सूत्र। बहुलक पूछा तो बहुलक का सूत्र याद रखोगे तभी ना। बहुलक बराबर होता है L प्लस, उसके बाद इंटू लगाएंगे F1 माइनस के F0 बटे 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2, फिर इंटू कर देंगे H। इसमें L है, F है, H है, 3 गो चीज़ है। और F में भी 3 वैरायटी का है, एक वैरायटी नहीं है। F का वैरायटी का हाँ, यानी F 3 प्रकार के इसमें दिख रहा है, एगो 1 0 2। तो बारी बारी समझते हैं। तो L होता है, L का मतलब होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। ठीक है। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 कहलाता बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, और जो F2 देख रहा है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। H होता है वर्ग अंतराल की माप। कौन सा वर्ग अंतराल? बहुलक वर्ग। जो बहुलक वर्ग है उसका वर्ग अंतराल का माप। वैसे सब वर्ग अंतराल का माप हर जगह बराबर है, सब जगह क्या है, सबका डिफरेंस क्या है? 10 10 10 10 हर जगह। अब देखो सवाल पर चलते हैं। ये प्राप्तांक है, इतना से मतलब 0 से 10 10 ये सब बच्चा सब है। अब ये संचयी बारंबारता है। बहुलक बनाने के लिए ना हमको संचयी बारंबारता का आवश्यकता नहीं होता है, बारंबारता चाहिए। क्या चाहिए? यही सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो उसको हमको सुधार करके जो चाहिए उसको लाना है। तो तुम लोग क्या किया, सीधे यही बारंबारता पकड़ के छाप दिया, इसी से बना दिया। इसीलिए हम बोले ये कभी नहीं बनेगा इससे, शुरू में ही हम बोल दिए थे जो पढ़ता होगा उसी से ये बनेगा, बाकी हिलने वाला नहीं है। क्योंकि बहुलक में हमको बारंबारता चाहिए, संचयी बारंबारता नहीं चाहिए। वो माध्यक में लगता है, किसमें? हाँ माध्य में, माध्यक में, माध्यक में CF चाहिए। संचयी बारंबारता का माने CF, हमको CF नहीं, CF से C को हटा दो, क्या चाहिए? F चाहिए खाली। अरे जी तो F नहीं है, ये CF है, हमको F चाहिए, तो F निकालना पड़ेगा। F कैसे निकलेगा वो देखते हैं। तो हम भी कॉलम बनाते हैं, जैसे है प्राप्तांक लिखा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कॉलम एक हमको F चाहिए, F मतलब बारंबारता, यहीं पर छोड़ देते हैं, हिंदी में लिखते हैं इसे बारंबारता लिख देते। यही चीज़ हमको चाहिए जो हमें पता नहीं है। पता क्या है? CF। क्या पता है? CF। CF माने संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, यही पता है हमको। ठीक है। अब देखो जो जो दिया है लिखो, 0 से 10 से लेकर 70 तक है। 0 से 10, उसके बाद 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है, 60 से 70 है, और आगे है क्या? नहीं, आखिरी यही है। अब देखो F है कि CF? CF दिया तो इसमें भरेंगे 25 40 60 75, तो 25 40 60 75 95 130 195 95 130 195। अब सवाल उठता है कि F कैसे निकालें? बहुत आसान है। F रहता है तो CF निकाल लेते हैं, CF रहता है तो F, लेकिन निकालने आना चाहिए ना, तब ना। देखो पहला F पहला CF दोनों बराबर होता है, पहला F और पहला CF जो कॉलम है फर्स्ट लाइन का दोनों, ये 25 है दिया, अभी 25 में कोई ना। अब देखो CF से F लाना है, तो 40 में से 25 माइनस करो, जितना आएगा वो लिखना है। कितना आएगा? 15, जितना भी घट के होगा। फिर इसमें चाहिए तो 60 से 40 घटाया 20, फिर इसका चाहिए तो इसमें से इसको घटाएंगे 15 आएगा। 95 से 75 घटाया, आए 5 5 0 ना, हाँ 20, ये भी 20 आएगा। 130 में से 95 घटाया, यहाँ लिखा कितना? 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 12 से 9 गया 3, 35 हो गया। और 195 से 130 माइनस किया, यहाँ लिखेंगे तो 5 में से 0 गया 5 बचा, और ये बच गया तुम्हारा 19, 13 6 19 6 65। ठीक है।
कुछ गड़बड़ है क्या? 145 ना होगा। कहाँ पर? 130 माइनस 95, यहाँ कितना हुआ? 10 में से 5 गया 5, 12 में से 9 गया 3, ठीक है। तो और कुछ गड़बड़ है क्या? एक कॉलम और है, छोड़ दिए हैं। 70 से 80 में 245 है, नीचा में और एक कॉलम। 70 से 80 में 245, ये वाला है। एक लाइन और बढ़ाना होगा, नीचा लिखा था 70 से 80। चलो एक कॉलम और था, छूट गया था। 70 से 80 में 245 हो गया। तो यहाँ तो माइनस, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, ठीक है। और यहाँ पर 19 में से 13 गया 6। अब इसको घटाओ, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ नहीं घटेगा। 14 में से 9 गया 5, पूरा पूरी 50। अब देखो, अब हमको CF से कोई मतलब नहीं है, CF हमको चाहिए ही नहीं, CF नहीं चाहिए, क्या चाहिए? F। तो अब बता देते हैं, देखो F है। तो सवाल को बनाने के लिए बहुलक में हम बहुलक वर्ग खोजते हैं। तो अब इसमें देखें, यही है हमारा बारंबारता। बारंबारता में देखेंगे कि कौन संख्या सबसे बड़ा है, वही सबसे ज़्यादा बड़ा था। सबसे बड़ा संख्या क्या है? 65, यानी बारंबारता है 65। तो ये जो पूरा वर्ग हुआ ना, ये यहाँ से लेकर ऐसे कर, ये हमारा बहुलक वर्ग कहलाया। क्या कहलाया? बहुलक वर्ग। इसी पर अब सवाल बनेगा यहीं से। तो ये हमारा बहुलक वर्ग कहते हैं 60 से 70। बहुलक वर्ग कहते हैं 60 से 70। अब यहाँ लिख देते हैं बहुलक वर्ग बराबर 60 से 70। बहुलक वर्ग कौन सा हो गया? 60 से 70। तो 60 70, तो L बराबर कितना हो गया? 60। बहुलक वर्ग में जो सबसे मतलब छोटा संख्या है, ये वही हुआ L। तो निम्न सीमा L बराबर हो गया 60। अब क्या चाहिए तुमको? F1। तो बारंबारता कितना है इसमें, यानी यही नहीं बारंबारता F, तो 65। तो F1 कहते हैं 65, इसको कहते हैं F1। बराबर दे देते हैं F1। F1 का जस्ट पहले होता है F0, और F1 का बाद जस्ट होता है F2। हो गया। हाँ, ये बहुलक वर्ग का बारंबारता उसके पहले और उसके बाद, कहानी खत्म। तो अब देखो F1 कितना हो गया? लिखा है ना, F1 बराबर 65, तो 65 लिख देंगे। F2 कितना हो गया? 50 हो गया, F2 50 लिखेंगे। और क्या बचा? F0 कितना हो गया? 35 लिख देंगे। और कुछ हो? H होता है वर्ग अंतराल का माप। हर जगह अंतर कितना है? 30 10 40, हर जगह 10 10 का अंतर है। तो H कितना हो गया? 10। इन सब चीज को इस फॉर्मूला में बैठा दो, तुरंत बन जाएगा, कुछ नहीं है। बस दिक्कत यहीं पर था, इतने ठो चीज इसमें यही दिक्कत कर रहा था। तो बहुलक बराबर सूत्र लिख ले हैं, वहाँ पर लिख देते, एक बार और लिख देते हैं कि बहुलक बराबर L प्लस इंटू F1 माइनस के F0, ब्रैकेट में बंद करना है। उसके बाद 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2, और गुना में कौन सी? H। कहानी खत्म। इसमें बैठा L का मान कितना? 60, प्लस F1 का मान कितना? 65। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में 65 माइनस F0 कहाँ चला गया? 35 लिखेंगे, बटे लगाएंगे। 2 गुना F1 का मान 65 लिखेंगे, माइनस F0 का मान F0 35 और माइनस के F2 कहाँ चला गया? 50 हो गया। और गुना किससे करेंगे? 10 से। H का मान कितना है? 10। तो ये रह गया हमारा 60 प्लस अंदर में 5 में से 5 गया 0, 30 हो गया ऊपर में। नीचे में 5 दूनी 10 के 0 और 6 दूनी 12 के 130 और माइनस 50 35 80 माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ जोड़ेंगे 50 30 80 5 85 और गुना में करते हैं 10 हो गया। तो चलो और हल करो। 60 प्लस 30 बटे नीचे अंदर में घटाओ, 10 में से 5 गया तो 5, 12 में 60 गया 4, 45 गुना करते हैं 10 हो गया। अब 10 से ये कट रहा है ना, काट दो। एक काम करो, 5 के पास पढ़ते हैं। 5 दूनी 10, 5 नमा 45 हो गया। अब नहीं कटेगा, अब कट रहा है नहीं। तो अब क्या करते हैं इसको, तो 60 अब प्लस 30 दूनी के 60, अब बटे करते हैं 9 से इसको भाग दे दो डायरेक्ट रफ में, तुरंते बन जाएगा। तो 9 भागा करते हैं 2 अंक तक कटना है। 9 5 45 9 6 के
54, यहाँ बचा 10 में से 4 गया 6, पॉइंट दिया 0, पॉइंट देंगे 0, 9 छा के घूर फिर के वही आएगा। फिर 10 में से 4 गया 6, पॉइंट 0, 9 छा के 54, बार बार आते रहेगा। 6.6 कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो 6.66 2 अंक तक लेंगे। अब इसमें 60 प्लस 6.66 जोड़ देना है, बराबर 766.66 आंसर हो गया। यानी यही हुआ बहुलक। हाँ 6-7 इसको कर सकते हैं, बार बार एक चीज़ रिपीट हो रहा है ना, फिर से वही होगा, तो इसको 6-7 कर दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 6 से क्या बना देंगे, 3 अंक ले लो। क्या ले लो, 3 अंक। लगाता है। हम 1000 बार बोले हैं, अगर कोई भी बिंदु, ठीक है, अगर कोई बिंदु संरेख है तो तुमको चेक क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या चेक करना है, संरेख का ही अर्थ होता है कि वो 3 बिंदु हमेशा दिया रहेगा। देखो 1 2 3 बिंदु है ना दिया, तो संरेख का मतलब है वो जो 3 बिंदु है, तो तीनों बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा। और यहाँ कहा नहीं गया ऐसा कि आप चेक करिए ये बिंदु संरेख है या नहीं है, ये कह रहा कि सिद्ध करिए, मतलब संरेख है, हमको सिद्ध करके दिखाना है। यानी इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 0 आना चाहिए, ये श्योर है। बस हमको इसका क्षेत्रफल क्या ला के दिखा देना है, 0। तो हम कह देंगे कि ये दिया गया बिंदु क्या है, संरेख है। संरेख में कभी दूरी सूत्र नहीं लगता है, याद रखना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सवाल है सिद्ध करें कि 2 - 2 -3 -8 और -1 और जो 4 है, ये 3 बिंदु दिया हुआ है। तीनों बिंदु कैसा है, संरेख है, लेकिन हमको दिखाना है सिद्ध करके, बस यही बोला गया। ठीक है, तो लिख देंगे माना, बदमाशी करोगे ना कुटबो करेंगे, नहीं बनाया तो यहाँ देखो घर में पढ़ती नहीं हो। हल, माना बिंदु ए का निर्देशांक, माना बिंदु ए, ठीक है, तो बिंदु ए का निर्देशांक 2, -2, बी का निर्देशांक -3, 8 और सी का निर्देशांक -1, 4। ठीक है, ये 3 बिंदु, तीनों निर्देशांक। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। त्रिभुज में x y z और z कहते हैं, x y होता है और 3 को होता है, x1 x2 x3। तो उसकी सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए हम लिख लेते हैं, अच्छा रहता है। x1 x2 x3, y1 y2 y3। यहाँ से देखो x1 बराबर कितना 2, ये x1, x2 बराबर कितना -3 और x3 बराबर कितना -1। अब y लिखते हैं, y1 बराबर -2, y2 बराबर कितना 8 और y3 बराबर कितना 4। इतना चीज़ ये लिखने सहूलियत होता है, क्योंकि बाद में मान बैठा फटाफट फटाफट बैठाते हैं। अब कहेंगे चूंकि दिए गए बिंदु संरेख हैं, इसलिए बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चेक करेंगे। चूंकि दिए गए बिंदु संरेख हैं, दिए गए बिंदु संरेख है, संरेख है, चलो इसलिए बिंदु A, B तथा C से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल चेक करेंगे क्या होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्षेत्रफल तो त्रिभुज का ही होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस के y3 बंद किया, प्लस के x2 इंटू y3 माइनस के y1 इसको भी बंद किया, प्लस के x3 इंटू y1 माइनस के y2 इसको भी बंद किया, पूरा बंद किया। बनाएंगे, उसके बाद 0 आ जाएगा, कह देंगे दिए गए बिंदु संरेख हैं। बस इतने बात बोलना है, 0 नहीं आएगा संरेख नहीं है, हो गया, ये संरेख है, सीधे बोला है। अब बस इसमें मान बैठा दे सब में, तो 1/2 वैसे रहेगा, इंटू x1 का मान देख लेते हैं 2 है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। y2 कितना है, y1 y2 हो गया 8, तो 8 माइनस y3 करते हैं, y3 लिखेंगे 4, इसको बंद करेंगे, प्लस लगाएंगे। x2 देख लेंगे, x2 कितना है -3, तो -3 यहाँ ऐसे लिखेंगे, तो इसका मतलब ब्रैकेट लगाना होगा। अब देखो यहाँ से एक बार लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, डायरेक्ट -3 लिख दो। हाँ, लाइन भी बचता है, -3 ब्रैकेट, अंदर में y3 चाहिए, y3 का मान करता है 4 माइनस y1 चाहिए,
y1 का मान कितना है -2, तो -2 डबल है तो माइनस माइनस, तो एक के बार प्लस का क्या लिख देते हैं 2 हो गया। और प्लस x3 का मान कितना है -1, तो -1 फिर से वही बात प्लस माइनस, तो -1 रहेगा। ठीक है, -1 इंटू y1 कितना है -2 रहेगा, और माइनस y2 कितना है y2 8 रहेगा। और करना कुछ नहीं, इतना ठो को हल कर देना है और कुछ नहीं करना है हमको। चलो अंदर से हल करते हैं। तो 1/2 तो वैसे ही आ जाएगा। तो 1/2 अंदर में 8 में 4 घटाया 4, और 4 को 2 से गुना किया 8। देखो यहाँ से यहाँ तक 4 हुआ, और 4 गुना 2 8, तो अंदर में लिखने वाले हैं 8। यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो। 4 और 2 6, और 6 किससे गुना होगा 6 18, अरे बुर्बक 6 3 से 6 तिया 18। अब देखो यहाँ क्या है बाहर में माइनस लगाया, माइनस और माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस बाद जोड़ेंगे तो 8 तो 10 होगा, लेकिन माइनस का 10 अंदर में किसका 10 होगा। हाँ, जब ये बाहर एक लाइन हम बढ़ा देते, चलो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 10, इसमें कोई बड़का बात नहीं है। चलो एक लाइन बस बढ़ गया और कुछ नहीं। 8 तो ये दोनों घट जाएगा, घट दा कोई दिक्कत। 18 में से 8 गया माइनस के 10। अब देखो माइनस ही माइनस प्लस के 10 हो गया। अब देखो अंदर में कितना होगा 0, 1/2 गुना 0, 0 को किसी से भी गुना करो 0 आ गया ना 0। अब कह देंगे बिंदु ए बी तथा सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अतः दिए गए बिंदु संरेख है। क्या कहेंगे, चूंकि बिंदु ए कॉमा बी तथा सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अतः दिए गए बिंदु संरेख है। बस आखिरी शब्द लिखना तो ही हो गया, सिद्ध हो गया।